हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ स्टडी विद चिक्को। आज हम सीखेंगे कि समन और वारंट में डिफरेंस क्या है। चिक्को, मान लो मैं कोर्ट हूँ, ठीक है। तो मैं तुम्हें प्यार से बोल रही हूँ कि आ जा बेटा कोर्ट में, यही हो गया समन। और अगर तुम प्यार से बुलाने पर भी नहीं आए तो कोर्ट में पेश होने के लिए मैं ज़बरदस्ती मजबूर करूँगी कि तुम आओ, यही हो गया वारंट। ओके, सिंपल भाषा में बोलती हूँ जो लीगल प्रोविजन है उसके द्वारा, ठीक है। तो समन जो है वो एक लीगल नोटिस है जो कोर्ट के द्वारा इशूज़ होता है कि तुम आओ, एक स्पेसिफिक डेट होता है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। ओके, एंड वारंट का है, ये एक ऑर्डर है जो एक पुलिस को डायरेक्ट करता है कि उसको पकड़ के लाओ ज़बरदस्ती जहाँ पर भी मिले। ओके, और कुछ वारंट और भी होता है कि सर्च वारंट, कि उस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करो, वहाँ पर से कुछ मिल सकता है अगर कोर्ट को ये लगता है, ठीक है। ये हो गया वारंट। और डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि जो इसका मीनिंग बोल रहा है कि समन इट्स द लीगल नोटिस विच इज़ इशूड बाय अ कोर्ट अपीयर ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ये एक लीगल नोटिस होता है जो एक पर्सन को बोल रहे हैं कि तुम कोर्ट में आओ, उस नोटिस में स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक प्लेस, वो सब लिखा होगा, ठीक है। और वारंट जो है एक ऑर्डर है विच इज़ ऑथोराइजिंग द पुलिस टू अरेस्ट और सर्च अ पर्सन और अ प्लेस। वो एक कोर्ट के तरफ से एक ऑर्डर है जो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करके लेकर आओ और उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करो। इसका जो लीगल प्रोविजंस है वो BNSS में सेक्शन 63 to 71 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ समन एंड BNS का ये BNSS होगा, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये BNS नहीं, BNSS होगा, ठीक है। ये एक बार देख लेना, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस 72 to 83 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ वारंट, ठीक है। CRPC में वही बोल रहा है कि सेक्शन 61 to 71 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ समन एंड सेक्शन 70 to 81 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ वारंट अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर। सो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहे हैं कि पर्पस। सो समन का जो पर्पस है टू कॉल अ पर्सन टू कोर्ट एज अ विटनेस और एक्यूज्ड। सो ये क्या कर रहा है, कोर्ट से एक नोटिस है कि तुम आओ, कोर्ट में आओ एज अ विटनेस के तौर पे और एज अ एक्यूज्ड के तौर पे, ठीक है। बट वारंट क्या है, कंपेल अ पर्सन्स अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट टू एग्जीक्यूट सर्च और अरेस्ट। जो वारंट पास किया गया है कोर्ट के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। एक पर्सन को कंपेल कर रहा है कि ज़बरदस्ती बोल रहा है कि उसको लेकर आओ कोर्ट में, पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट करता है, ठीक है। इसमें वारंट में वो उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। समन में वो मनमर्जी आए, ठीक है। बट वारंट में क्या होता है, अगर वो खुद से नहीं आता तो उसको ज़बरदस्ती कोर्ट में लाना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि यूजिंग फोर्स। सो समन क्या है, नो यूज ऑफ फोर्स एग्जिस्ट, वॉलेंटरी अपीयरेंस इज एक्सपेक्टेड। सो समन में कोई फोर्स यूज़ नहीं होता, ये वॉलेंटरी अपीयरेंस है, ठीक है। बट विटनेस में क्या बोल रहे हैं कि इट्स इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स और इफ नीडेड टू सर्च और वारंट। जो एक पर्टिकुलर प्लेस को सर्च करने के लिए और किसी को कोर्ट में आने के लिए जो वारंट पास होता है, सर्च वारंट हो और वारंट हो, सो इसमें फोर्स यूज़ होता है क्योंकि जिसके अगेंस्ट पास हुआ है, जिसके अगेंस्ट विटनेस नहीं होगा, वारंट होगा, ठीक है। यहाँ पर विटनेस लिखा है, तो जिसके अगेंस्ट वारंट पास हुआ है अगर वो खुद से नहीं आया तो ज़बरदस्ती उसको लाना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स। ओके, इलास्ट्रेशन, लास्ट में इलास्ट्रेशन समझ लेते हैं, ठीक है। समन का जो इलास्ट्रेशन है बोल रहा है कि ए इज़ अ शॉपकीपर, ठीक है। ए एक शॉपकीपर है। अ कस्टमर फाइल्स अ कंप्लेंट इन कोर्ट दैट ए सोल्ड हिम एडल्टर्ड फूड। एडल्टरेट फूड मतलब उसमें ऐसा कुछ फूड जिसमें मिलावट है, फेक है, ठीक है, वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें मिलावट है, ठीक है। ऐसा कुछ फूड सोल्ड कर रहा है, ठीक है। सो एक कस्टमर फाइल करता है, कंप्लेंट फाइल करता है अगेंस्ट ए दैट he sold adulterate food. So the magistrate, after examining the complaint,
मतलब कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट दिया है वो मैजिस्ट्रेट एग्जामाइन करने के बाद इशूज द समन टू ए। सो एक समन्स इशू करेगा ए के अगेंस्ट, उसको बोलेगा कि तुम आओ भाई, तुम्हारे अगेंस्ट में एक कंप्लेंट है कि तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम आओ कोर्ट में और बताओ कि क्या बात है। ठीक है, द समन डायरेक्ट्स ए टू अपीयर इन द कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे टू आंसर द कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट में जो भी है उसके वो उसका आंसर देने के लिए एक स्पेसिफिक डेट नोटिस में लिखा होगा और उस डेट में उसको आना पड़ेगा। ठीक है, सम्मान एक डायरेक्ट कर रहा है पर्सन ए को कि तुम आओ कोर्ट में और बताओ कि जो भी कंप्लेंट दिया गया है कंप्लेनेंट के द्वारा क्या वो सच है और बात क्या है, तुम बताओ। ठीक है, ए इज़ नॉट अरेस्टेड, बट वो अरेस्ट नहीं होगा कि उसको बोल रहे हैं कि तुम आओ कोर्ट में। ही जस्ट नीड्स टू अपीयर एंड डिफेंड हिमसेल्फ। ओके, यही हो गया समन, यही बोलता है। वारंट क्या बोल रहा है कि आफ्टर बीइंग समन्ड, मान लो समन दे दिया है, उसको आने के लिए बोल रहा है, पर वो समन को रिफ्यूज़ करता है, वो स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफिक प्लेस जो भी लिखा है समन में वो उस टाइम नहीं आता है। ठीक है, सो आफ्टर बीइंग समन्ड ए डज नॉट अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, कोर्ट में वो नहीं आया समन पास होने के बाद भी। सो मैजिस्ट्रेट what can he do? The magistrate now issues a bailable warrant first, so he can be released on bail after arrest। वारंट तो पास होगा बट ये एक बेलेबल वारंट पास होगा कि जिसके द्वारा वो बेल में रिलीज हो सके। इफ ए स्टिल इवेट्स द कोर्ट में इशूज अ नॉन बेलेबल वारंट, बट तब भी अगर वो नहीं आ रहा है और उसको नहीं मिल रहा है तो एक नॉन बेलेबल वारंट इशूज़ होगा कि जहाँ पर भी उसको मिले तो उसको अरेस्ट किया जाएगा और आसानी से बेल नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, पुलिस विल देन अरेस्ट ए एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट, पुलिस उसको पकड़ेगा एंड उसको लेकर आएगा कोर्ट के सामने। तो चिक्कू समझ गए ना कि समन और वारंट में डिफरेंस क्या है? हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ गया। हाँ, और दोस्तों अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टाटा। बाय बाय दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो